ओम नमः शिवाय। दोस्तों स्वागत है आपका अपनी YouTube चैनल LKM एस्ट्रो 1111 में। दोस्तों हमेशा की तरह फिर हम हाजिर हैं आपके लिए एक नए वीडियो के साथ और एक नई जानकारी के साथ। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम वास्तुशास्त्र से जुड़ी कुछ ऐसे उपाय और लक्षणों के बारे में बताएंगे कि यदि आप समय रहते हुए इन चीज़ों को दूर कर देते हैं तो आपके जीवन में जो भी परेशानी है, बाधाएं हैं, दूर हो जाएंगी और आपके जीवन में खुशहाली आएगी। तो दोस्तों आइए जानते हैं लक्षण के बारे में। दोस्तों अगर अचानक आपके दिन बदलने लगे, अच्छे दिन बुरे दिनों में बदल जाएं, तो आपको बिल्कुल सावधान रहने की ज़रूरत है। अगर आपके साथ भी ऐसा होने लगा है, अगर अचानक आपके दिन बदलने लगे और अच्छे दिन बुरे दिनों में बदल जाएं, तो आप बिल्कुल सावधान हो जाइए। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके साथ ऐसा होने लगे तो अपने ही घर में रखी चीज़ों पर ध्यान दें। अक्सर घर में रखी कुछ रखी चीज़ें एक समय के बाद बुरा असर देने लगती है। दोस्तों भारतीय वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में क्या रखना चाहिए और हमें क्या नहीं रखना चाहिए, यह जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। और एक छोटी सी वस्तु से ही व्यक्ति का भाग रुक जाता है या उसको किसी प्रकार की विपत्ति का सामना करना पड़ता है। याद रखें, निर्जीव वस्तु में अपनी एक ऊर्जा होती है। दोस्तों घर में वह ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमें घर पे भूलकर भी नहीं रखनी चाहिए, और यदि रखी भी है तो उन्हें तत्काल घर से दूर कर देना चाहिए। दोस्तों अन्यथा आपकी बर्बादी के दिन शुरू हो जाएंगे। ये वस्तुएं घर में बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए जिससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का विकास होता है और जीवन दुखमय बन जाता है। पहले हम उन वस्तुओं के बारे में बताएंगे जिनके बारे में आप नहीं जानते हैं। दोस्तों अंतिम 5 वस्तुओं के बारे में हम आपको बताएंगे तो आप भी जानकर हैरान रह जाएंगे। दोस्तों पहली चीज़ ये है कि आपके घर में टूटे फूटे बर्तन, दर्पण, इलेक्ट्रॉनिक सामान, तस्वीर, फर्नीचर, पलंग, घड़ी, दीपक, झाड़ू, मग, कप आदि कोई भी सामान घर में नहीं रखना चाहिए। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और व्यक्ति मानसिक परेशानियों को झेलता रहता है। यह भी माना जाता है कि इससे वास्तु दोष तो उत्पन्न होता है, लेकिन लक्ष्मी जी का आगमन रुक जाता है। दोस्तों दूसरा ये है, दोस्तों कहते हैं कि महाभारत युद्ध का चित्र, नटराज की मूर्ति, ताजमहल का चित्र, डूबी हुई नाव का जहाज, फव्वारे, जंगली जानवरों के चित्र, किसी समाधि की दरगाह, कब्र और कांटेदार पौधे के चित्र घर में नहीं लगाना चाहिए। कहते हैं इससे मन पर बुरा प्रभाव पड़ता है और लगातार इन चित्रों को देखते रहने से नकारात्मक भावों का ही विकास होता है, जिसके चलते हमारे जीवन में अच्छी घटनाएं बंद हो जाती हैं। कहा जाता है कि महाभारत एक युद्ध का चित्र है जिससे घर में क्लेश बढ़ता है। नटराज की मूर्ति या चित्र में शिव तांडव नृत्य मुद्रा में दर्शाए गए हैं, जो कि विनाश का प्रतीक है, इसलिए इसे घर में नहीं रखना चाहिए। ताजमहल एक कब्रगाह अर्थात यह मौत से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसके रहने से मानसिकता नकारात्मक हो जाती है। डूबते जहाज का चित्र आपके सौभाग्य को भी डुबा देगा, इससे रिश्तों में बदलाव आ जाता है। दोस्तों फव्वारे के चित्र का असर यह होगा कि जिस तरह घर में समृद्धि या पैसा आता है, उसी तरह वह व्यर्थ बह जाएगा। बहते पानी के साथ आपका पैसा भी बह जाएगा। उसी तरह जंगली या हिंसक जानवरों के चित्र लगाने से आपके घर के लोग भी उसी स्वभाव के होने लगेंगे। कैक्टस या कांटे भरे पौधे का चित्र भी आपके जीवन में कांटे बो देगा। दोस्तों चित्र या तस्वीर लगाते समय ध्यान रखें वास्तु का। यदि कलाकृतियों के नाम पर कुछ ऐसी वस्तुएं या पेंटिंग है जिसमें सूखे ठूंठ हो, मानव रहित उजाड़ शहर हो, बिखरा हुआ घर हो, सूखा पहाड़ हो, या वे सभी
मृत प्राय सजावटी वस्तुएं हों जो मानी तो जाती हैं कलात्मक, लेकिन वास्तुशास्त्र के अनुसार ये सभी नकारात्मक ऊर्जा पैदा करती हैं। दोस्तों, अक्सर लोग घरों में अलमारी में या जो कपड़े अनुपयोगी होते हैं उनको करबट या अलमारी या निचले हिस्से में रख छोड़ देते हैं। फटे पुराने कपड़े या चादरों से भी घर में नकारात्मक मानसिकता और ऊर्जा का निर्माण होता है। इस तरह के वस्त्रों को किसी को दान कर देना चाहिए या इसका किसी और काम में उपयोग करना चाहिए। इसके अलावा सभी फटी बनियान, जांघिया या फटे कपड़े न पहने। टॉवेल भी आपका कहीं से फटा या पुराना नहीं होना चाहिए। दोस्तों, अगला अक्सर देखा गया है कि लोग अपने घर में छत में कबाड़ जमा कर रखते हैं। इसके लिए एक कबाड़ खाना अलग से होना चाहिए। पुराने या टूटे हुए जूते, चप्पल आपको आगे बढ़ने से रोक देते हैं, उन्हें भी घर से निकाल देना चाहिए। दोस्तों, अगला वास्तु के अनुसार घर की छत पर पड़ी गंदगी भी पैसों की तंगी को बढ़ा सकती है, परिवार की बरकत पर बुरा प्रभाव पड़ता है। ध्यान रखें, घर की छत पर कबाड़ अथवा फालतू सामान हरगिज न रखें। कबाड़ व फालतू सामान रखने से परिवार के सदस्यों के मन में, मस्तिष्क में दबाव पड़ता है। माना जाता है कि इससे पितृदोष भी उत्पन्न हो जाता है। दोस्तों, अगला है पर्स फटा न हो और तिजोरी टूटी न हो। पर्स या तिजोरी में धार्मिक और पवित्र वस्तुएं रखें, जिससे सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और जिन्हें देखकर मन प्रसन्न होता है। पर्स में 5 इलायची रखेंगे तो बरकत बनी रहेगी। रुपए या पैसे इधर उधर न रखें। इनको रखने के लिए एक स्थान नियुक्त होना चाहिए। जेब में भी रुपए बिखरे हुए नहीं होने चाहिए। पर्स में भगवान के चित्र रख सकते हैं। इसी तरह तिजोरी में रुपयों के अलावा आप सोना, चांदी या जेवरात भी रख सकते हैं। चेकबुक, पासबुक, पैसे के लेन देन संबंधी कागजात, पूंजी निवेश संबंधी कागजात भी नहीं रख सकते हैं। पूजा की सुपारी, श्री यंत्र, कुबेर यंत्र आदि भी रख सकते हैं। दोस्तों, किताब रखने या कुछ छोटा मोटा सामान रखने वाली अलमारियों को बंद करने का दरवाजा नहीं है या उनमें कांच नहीं लगा है तो वह खुली मानी जाएंगी। माना जाता है कि ऐसी अलमारी के होने से हर तरह कार्यों में रुकावट आती है और धन भी पानी की तरह बह जाता है। टूटे फूटे फर्नीचर को बदल दें या उन्हें ठीक करवा लें। दोस्तों, अगला देवी देवताओं की फटी हुई और पुरानी तस्वीरें अथवा खंडित हुई मूर्तियों से भी आर्थिक हानि होती है, अतः उन्हें किसी पवित्र नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए। इसके अलावा देवी देवताओं के चित्रों से घर को नहीं सजाना चाहिए। उनके चित्र या मूर्तियों की संख्या और स्थान निश्चित होते हैं। कुछ लोग ढेर सारी मूर्तियां इकट्ठी कर लेते हैं। एक ही देवी या देवता की 3-3 मूर्तियां और चित्र होते हैं, जो कि वास्तु दोष निर्मित करते हैं। इसके अलावा कुछ लोग आजकल भगवान के ऐसे चित्र लगा लेते हैं जो कि परंपरागत नहीं हैं, जैसे चिलम पीते शिव जी या विकराल रूप के भैरव। यदि आपके घर में यह सारी चीजें हैं तो इन चीज को तुरंत दूर कर दें, ताकि आपके घर में जो भी नकारात्मक ऊर्जा है वो दूर होगी और आपके जीवन में खुशहाली आएगी। आपके जीवन में जो भी रुकावटें हो रही हैं वो भी बंद हो जाएंगी। तो दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताएं। दोस्तों, आज का वीडियो बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ नई जानकारी के साथ। ओम नमः शिवाय। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।